अस्सलाम वालेकुम जी। एक खुशखबरी सऊदी हुकूमत ने अनाउंस की है, जिसकी हम आपको तफसील बताते हैं। और वो ये है कि हज की जो फ़ीस है वो या हज पैकेज जो है वो अब किस्तों पर 3 किस्तों पर भी अदा किया जा सकेगा। जो लोग यकमुश्त रकम अदा नहीं कर पाते उनको ये सहूलत हासिल होगी। और दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि ये हज की रकम, हज पैकेज की रकम आप वापस भी ले सकते हैं। खुदा न ख्वास्ता अगर किसी वजह से हज की अदायगी मुमकिन ना हो सकी तो ये आप रकम वापस हासिल कर सकते हैं। इसका तरीक़ाकार हम आपको बताते हैं कि कितनी किस्तों पर कब कब रकम जमा करवानी है और कब तक वापसी किस तरह से मुमकिन है, और उस पर क्या कटौती होगी या यकमुश्त रकम किस तरह वापस मिलेगी, इसकी तफसील से हम आपको आगाह करते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन से आगाही हासिल होती रहे। अब चलते हैं इस इंफॉर्मेशन की तफसील की तरफ। जी, हज पैकेज की किस्तों पर अदायगी इस तरह होगी कि सबसे पहले आपने बुकिंग करवानी होगी, और फिर अदायगी के तमाम तर ऑप्शंस आपको जारी कर दिए जाएंगे, और एक बिल जारी होगा जिसमें हज पैकेज की तमाम किस्तें मुकर्ररा वक्त पर जमा करवानी होगी, और इस बिल के ऊपर तमाम तर तफसील दर्ज होगी। हम ये भी यहाँ वजाहत करते चलें कि आज़मीन हज को पैकेज की किस्तों पर अदायगी उस सूरत में मुमकिन होगी कि अगर वो सऊदी अरब के अपने बाशिंदे हैं, अपने शहरी हैं, या फिर वो गैर मुल्की लोग हैं जो सऊदी अरब में मुख्तलिफ़ मुल्कों से जाकर रह रहे हैं। तो गैर मुल्की बाशिंदे और सऊदी शहरी ही 3 किस्तों पर हज की फ़ीस अदा कर सकेंगे। जी, इसका तरीक़ाकार ये होगा कि जब आप बुकिंग करवा लेंगे तो उसकी जो पहली किस्त है वो 72 आवर्स यानी 72 घंटों के अंदर अंदर आपको जमा करवानी होगी, और ये कुल पैकेज का 20% होगी। आपके इल्म में ये बात होगी कि 3 पैकेजेस का ऐलान किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ माली लिहाज से मुख्तलिफ पैकेज है, और जो आप सेलेक्ट अपने लिए करेंगे उसमें से 20% आपने 72 घंटों के अंदर अंदर के जमा करवानी है, जबकि दूसरी किस्त ज़्यादा से ज़्यादा 7 रजब 1444 हिजरी के यानी 29 जनवरी तक जमा करवानी होगी, और ये किस्त का कुल पैकेज का 40% होगा। दूसरी किस्त तमाम रकम के 40% हिस्से पर मुश्तमिल होगी जो आपने जमा करवानी होगी 29 जनवरी तक, और इसके बाद जो तीसरी किस्त है वो भी बाकी रह जाने वाले 40% हिस्सा होगा, और ये 10 शवाल यानी 30 अप्रैल 2023 तक अदा करनी होगी। और हज की अदायगी उन अफराद के लिए मुमकिन होगी जो ये तमाम किस्तें जमा करवा देंगे। और अगर किसी सूरत में फ़ीस जमा ना करवाई जा सके तो फिर जो है बुकिंग वो मनसूख कर दी जाएगी, और हज करने की सआदत से वो महरूम रह जाएंगे। जी, वजारत का ये भी कहना है कि अंदरूनी मुमलिकत से हज करने वालों का अंदराज सिर्फ एक ही बार होगा, और नशिस्तें जो है वो जब पूरी हो जाएंगी तो फिर बुकिंग रोक दी जाएगी। जी, अब चलते हैं कि आपको बताते हैं कि हज पैकेज की रकम की वापसी किन सूरतों में मुमकिन होगी और इसका तरीक़ाकार क्या होगा। जी, सऊदी वज़ारत हज उम्रा का कहना है कि दरख्वास्त देने वाले इजाज़तनामे जारी होने से पहले और बाद में पैकेज की अदा करदा रकम वापस ली जा सकती है। हज की रकम मुकर्ररा पॉलिसी के मुताबिक वापस ली जाएगी, और इसका तरीक़ाकार ये होगा कि 4 मई 2023 तक हज की अदाशुदा पूरी रकम वापस ली जा सकती है। ताहम हज इजाज़तनामे के इजरा से इनकार की सूरत में अदाशुदा रकम में से ई सर्विस की जो फ़ीस है वो निकाल दी जाएगी, और उसके बाकी रकम जो है वो अदा की जाएगी। जी, इसके अलावा अगर 5 मई से 18 यानी 18 जून तक हज पैकेज की जो अदाशुदा रकम है वो वापस डिमांड की जाए तो फिर भी ई सर्विस फ़ीस काट ली जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ पैकेज की 10% रकम भी काट ली जाएगी, और बाकी मानदा रकम जो है वो जिन्होंने बुकिंग करवाई होगी उनको वापस कर दी जाएगी। हज पैकेज की वापसी 18 जून तक ही मुमकिन है। 19 जून 2023 के बाद से हज पैकेज की अदाशुदा रकम का कोई भी हिस्सा वापस नहीं किया जाएगा। ताहम अगर किसी आज़मीन हज की वफ़ात हो जाती है, या वो सेहत की माजूरी हो जाती है, फ़ौजदारी केसेस हो जाते हैं, या ट्रैफिक हादसात में हज के इस्तात से महरूमी की हद तक ज़ख्मी हो जाए, तो फिर ये अफराद इस शर्त से, इस पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे, यानी उन्हें फिर हज की रकम वापस 19 जून के बाद भी कर दी जा सकेगी।
وزارت کا یہ بھی کہنا ہے کہ 4 مئی 2023 یعنی 4 مئی 2023 کے بعد کرونا وائرس کا شکار اگر خدا نخواستہ کوئی عازمین حج ہو جاتا ہے تو ان کو بھی چونکہ کرونا وائرس کے مبتلا افراد حج نہیں کر سکیں گے، لہٰذا انہیں ان کے حج پیکج کی رقم واپس کر دی جائے گی۔ خدا نخواستہ اگر آپ حج کی صورت نہ کر سکیں اور رقم واپس لینے چاہیں تو ابشر پلیٹ فارم کے ذریعے حج اجازت نامہ اور اس کے بعد وزارت حج کی ویب سائٹ یا نسک ایپ کے ذریعے اس بکنگ کو منسوخ کرانا ہوگا۔ اسی طرح انتظامی شرائط کی اپڈیٹ کی صورت میں یا پھر صحت کی خرابی کی صورت میں بھی اپڈیٹ کرنا ہوگا انتظامیہ کو۔ وزارت کا کہنا ہے کہ حج پیکج کی رقم سداد سسٹم کے ذریعے جمع کرائی جا سکتی ہے۔ دوسری قسط کی ادائیگی زیادہ سے زیادہ 29 جنوری 2023 تک جمع کرانی ہوگی۔ تیسری قسط کی ادائیگی کی آخری تاریخ 10 شوال 30 اپریل مقرر کی گئی ہے۔ حج بکنگ امیدوار اور حج ادارے کے درمیان منتخب پیکج کے حوالے سے معاہدے کے تحت ہوگی اور امیدوار منتخب پیکج کے تحت اپنے رفقائے حج کی فیس بھی ادا کر سکے گا، یعنی وہ اپنے ساتھیوں کی فیس بھی اسی پیکج کے تحت ادا کر سکے گا، جبکہ حج پرمٹ وزارت داخلہ جاری کرے گی اور امیدوار کو ابشر پلیٹ فارم کے ذریعے حج پرمٹ پرنٹ کرانا ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور انفارمیشن سے بھی آپ کو آگاہ کریں، وہ یہ کہ حرمین ایکسپریس کے ذریعے 1 گھنٹے میں 72,000 عازمین حج کو سفر کی سہولت میسر ہوگی، اور یہ ٹرین جو ہے وہ کہاں سے کہاں تک چلے گی اس کی معلومات ہم آپ کو دیتے ہیں۔ حج سیزن کے دوران 17 ٹرینیں چلائی جائیں گی جو کہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ کے ساتھ ساتھ مینا، مزدلفہ اور عرفات میں بھی سفر کی سہولت فراہم کریں گی۔ حرمین ایکسپریس گاڑی اور بسوں کے مقابلے میں عازمین حج کو مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے مکہ ریکارڈ وقت میں منتقل کرے گی۔ ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر جو ہے وہ 2.5 گھنٹے میں طے ہوگا۔ یہ سفر گاڑیوں اور بسوں کے مقابلوں میں محفوظ بھی ہوگا اور جلد بھی طے ہو سکے گا۔ گزشتہ سال یہ سہولت فراہم کی گئی تھی اور 1.35 ملین حجاج کرام نے ٹرین کا سفر کیا تھا۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے اور گاہے بگاہے ملنے والی انفارمیشن سے مطلع رہیں۔ بہت شکریہ۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا اور ہم آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور تمام خواہش مند افراد کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے اور حج کی سعادت نصیب کرے۔ آمین ثم آمین۔